अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द जंग अब एक नई शक्ल इख्तियार कर रही है। ये दो आलमी ताकतें एक दूसरे के सिफारतकारों को अपने अपने मुल्कों से न सिर्फ निकाल रही हैं बल्कि कौंसल खानों को भी बंद किया जा रहा है। चीन ने अमेरिका के इकदाम के बाद चेंगडू में अमेरिकी कौंसल खाने को बंद करने का हुक्म दिया है। इससे पहले अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाने को बंद करने का हुक्म दिया था। तिजारती और सिफारती जंग के बाद चीन और अमेरिका के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम अवैस। अहमद, ये ऐसा क्या कर रहा है चीन के अचानक से अमेरिका को कौंसल खाने भी बंद करने पड़ रहे हैं? बिल्कुल बौखला ही गया है। हाँ, मतलब यूं लग रहा है कि चीन ने कोई ऐसा काम कर दिया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। सिंपली लॉस्ट इट वाला जुमला होता है। ये क्या हो गया ये? अच्छा शिफा अवैस, बहुत इंटरेस्टिंग मतलब ये सिचुएशन है। अब से कुछ घंटे पहले अमेरिका स्टूडेंट्स चाइनीज उनको अरेस्ट किया गया है और अमेरिकी जो उनकी जस्टिस मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट है, उन्होंने बाकायदा उसके रीजंस जारी किए और तस्वीर जारी की है। उनमें जो लेटेस्ट खातून चाइनीज स्टूडेंट जो उन्होंने अरेस्ट की है वो 37 ईयर्स की हैं और वो पढ़ रही थी डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी जो है वहाँ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है एक वहाँ पे, और वहाँ पे वो पढ़ रही थी। और बकौल अमरीकी हुकूमत के या उनका जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, तस्वीरें जो उन्होंने जारी की हैं उसमें वो खातून चाइनीज आर्मी यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिबास में है। और बकौल अमरीकी हुकूमत के जस्टिस डिपार्टमेंट के जो एप्लीकेशन थी स्टूडेंट वीज़ा की, और फिर वो असल में पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, अब वो जॉब करने जा रही थी इसी डिपार्टमेंट में। आपको पता है रेडियोलॉजी जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड एक साइंटिफिक, मतलब शी वाज अ साइंटिस्ट बेसिकली, उनके अपने पेपर्स में कागजात में वो साइंटिस्ट है। लेकिन अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने अब से कोई 12 घंटे पहले जो बयान जारी किया और उसमें तस्वीर और तस्वीर जारी की हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे इन्वेस्टिगेटर्स ने उनको मिला है वो मालूमात और एविडेंसेस और आर्टिकल्स चाइनीज लैंग्वेज में जो चीन में पब्लिश हुए, और उसमें तस्वीर हैं उन खातून की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यूनिफॉर्म में और रैंक के साथ। तो वो रैंकिंग ऑफिसर है बकौल अमेरिकी गवर्नमेंट के और जस्टिस डिपार्टमेंट के। उन्होंने रिवील नहीं किया ना कहीं मेंशन किया कि उनका मिलिट्री। तो अब मैं आपको ये मिसाल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ, ये तो बकौल अमेरिकी मिसट्रस्ट है। तो अब ये मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि अब हमें नहीं पता अभी दूसरी साइड की स्टोरी क्या है। यकीनन चाइनीज की भी एक वर्जन होगी, वो अभी सामने आई नहीं है, वो आ जाएगी। लेकिन मिसाल देने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखें आप कहाँ से हो रहे हैं बकौल अमेरिकी गवर्नमेंट की कि ये जासूसियत हो रही है। अच्छा, इसी एग्जाम्पल्स को, इसी तरह के एग्जाम्पल्स को लेकर ये जो ह्यूस्टन में कॉन्सुलेट बंद की गई है, वहां पे जो है उनका अमेरिकी गवर्नमेंट का कहना ये था कि यहाँ पे ये इस तरह की जासूसियत हो रही थी बकौल अमेरिकी गवर्नमेंट के। अच्छा, ये नुकसान जो है अमेरिका का भी हो रहा है। नुकसान अमेरिका का इस तरह हो रहा है कि उसकी जवाबी कार्रवाई में चेंगडू, जहां पे वो फैक्ट्रीज हैं जहां पे JF-17 हमारे भी वहां पे मुश्तरका पाकिस्तानी साइंटिस्ट और चाइनीज साइंटिस्ट ने काम किया है। चेंगडू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और शहर है सेंट्रल चीन के अंदर। वहां पे जो अमेरिकी कॉन्सुलेट है वहां उसके सामने मुजाहरे हुए हैं भी पिछले 3-4 दिनों में, चाइनीज सिटीजन्स ने मुजाहरे किए हैं। अच्छा, वो कॉन्सुलेट अब बंद होने जा रही है। अमेरिका डिप्लोमेट्स जो थे उनके पास जो सबसे करीब तरीन इलाका था जहां वो तिब्बत और शिनजांग जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है चीन का, वहां पे मतलब नजर रखें और ताल्लुकात बनाएं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, वो अब कॉन्सुलेट जो है वो बंद होने जा रही है अमेरिका की। ये दोनों मुल्क अब जा रहे हैं, मतलब अगर हम इनको देखें थोड़ा आगे चले जाते हैं, ये दोनों किस तरफ जा रही हैं? क्या कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हमें कोई नजर आएगा, या कोई इकोनॉमिक एक दूसरे के हवाले से सैंक्शंस नजर आएंगी, या एक दूसरे के साथ ट्रेड रिलेशंस कम हो जाएंगे, क्या होगा? अच्छा, दो वेरी क्विक थिंग्स कि एक तो अभी भी ये दोनों मुल्क जितने एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं इकोनॉमिकली, अभी तक मेरे ख्याल में दुनिया में कोई दो ऐसे मुल्क नहीं है, पूरी दुनिया में कोई ऐसे दो मुल्क नहीं है जो कंप्लीटली एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते इकोनॉमिकली जिस तरह ये दो मुल्क है। तो अभी तक जो है हम ये, मैं ऐसे कहूंगा कि हम, अंग्रेजी में एक मुहावरा है वॉर डांस, कि अभी जंगी वो इशारे और सिग्नल्स भेजने की बातें हो रही हैं। अभी तक हमने कोई, जितनी डिपेंडेंट अमेरिकी इकोनॉमी चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग पे है और जितनी डिपेंडेंट चाइनीज इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे है अमेरिका की मार्केट के लिए, ये चीज अभी खत्म नहीं हुई है। तो अभी ये देखना है कि ये कैसे, तो एक तो ये चीज है, और दूसरी चीज ये है कि
देखिए अमेरिका बहरहाल एक सुपर पावर है और वो चीन को इकोनॉमिक पावर तो बनते हुए देख लिया है, लेकिन कोई भी पावर होगी, कल अगर हम भी बहुत बड़ी सुपर पावर बन जाएं तो हम किसी को हमें कम्पीट हमसे करने नहीं देंगे और हम बनेंगे सुपर पावर। हम हैं ना। अब देखें, दो क्लैन्स हुआ करते थे दुनिया में, एक रूस होता था और एक अमेरिका होता था। उसके बाद हमने रूस का क्लैन बिल्कुल ही छोड़ दिया और हम अमेरिका की जाके अपने बास्केट में सारे अंडे अपने डाल दिए। अब चीन और अमेरिका का अगर इस तरह से दरमियान में आपस में मामला हो जाता है और दुनिया की फॉरेन पॉलिसीज या जो भी फॉरेन पॉलिटिक्स है वो इस तरह से शेपअप होती है आने वाले दिनों में कि क्लैन्स बन जाते हैं, तो हम कौन से क्लैन में होंगे? हमें तो बैलेंस रखना आता ही नहीं है। चाइना के साथ हमारा सिंपैक है, अमेरिका हमें फिर भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त बात है, लेकिन मैं आपको इसके जवाब में ये बता दूं, एक अमेरिकी सफीर की अपनी बात जो इस्लामाबाद में थे और वो अमेरिकी सफीर अब रिटायर्ड हैं, लेकिन आज से कोई 2 साल या 3 साल पहले जो है उन्होंने बताया था कि आप पाकिस्तान जो है, कितनी भी लड़ाई हो जाए अमेरिका और चीन की, लेकिन आप लोगों की पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बहुत जबरदस्त है। वो इस तरह है कि अमेरिका भी समझता है कि हमें पाकिस्तान की जो चैनल है, पाकिस्तानी चैनल चीन के साथ, उसकी जरूरत है और चीन भी समझता है कि हमें इस पाकिस्तानी चैनल जो अमेरिका के साथ है उसकी जरूरत है, क्योंकि हम बहुत पुराने इत्तेहादी अमेरिका के रहे हैं और क्लोज एलाय और जबरदस्त एलाय चीन के भी हैं। तो अमेरिका भी समझता है और चीन भी समझता है और दोनों को पता है कि 71 में जो पहली दफा डिप्लोमेटिक, अब सबको पता ही है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस करवाए थे चीन और अमेरिका के दरमियान, वो पाकिस्तान ने करवाए थे जब हेनरी किसिंजर 71 में जो है यहाँ से गए थे चीन। तो ये और PIA फ्लाइट्स जो थी वो वाहिद जो टूल थी या एयरलाइन थी जो चाइनीज ऑफिशियल्स को UN और वाशिंगटन लेकर जाती थी। तो हमारी पोजीशन है, हमारी पोजीशन को चाइनीज भी समझते हैं और अमेरिकन भी समझते हैं। मेरे ख्याल में हम दोनों को करीब लाने की कोशिशें करेंगे और ये हो रही हैं जहां तक मेरी इत्तलात। यानी कि चाइना अमेरिका पीस प्रोसेस भी हमारे साथ ही, हम ही उसको इनिशिएट कर रहे हैं। और अवेस वेरी क्विकली, जो अमेरिकी सफीर की तरफ मैं इशारा कर रहा था, उन्होंने बताया कि यहाँ लेक्चर करने आए थे आज से 2-3 साल पहले, उन्होंने बताया था कि अक्सर पाकिस्तानी वजारत खारजा में, यानी कि अमेरिकी सफीर और चाइनीज सफीर हाथ पकड़ के दोनों साथ जाते थे मीटिंग्स करने। तो मतलब इसलिए नहीं कि हम कोई बहुत करीब दोस्त थे, बल्कि इसलिए कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दोनों के साथ रिलेशनशिप के हमारे दोनों मुल्कों के मफाद में है। तो हमारा रोल जो है वो एक बड़ा क्लियर है। वैसे अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि ये जब ट्रंप साहब जो है वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है वो इस तरह की बातें करते रहते हैं? पहले उन्होंने कहा था कि वो मुस्लिम्स के हवाले से बातें करना शुरू कर दी, मैक्सिको वॉल बनाने की बात कर दी, तो अब इस मरतबा इलेक्शन कैंपेन का उन्होंने जो है वो चाइना के खिलाफ अपना वो दिखाना शुरू किया है कि देखो मेरे लिए तो अमेरिका फर्स्ट है। तो क्या ये इलेक्शन के बाद मामला सेटल हो जाएगा? ये आपने बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं जो अवैस आपका तज्जिया है। ये आपने बिल्कुल बहुत जबरदस्त बात की है। मैं आपके इसमें काफी हद तक मैं भी यही आपके साथ हूँ आपके तज्जिए में कि ऐसा ही है। और इसका सबूत ये है कि सदर ट्रंप की बड़ी पर्सनल अच्छी रिलेशनशिप है सदर शी जिनपिंग के साथ। तो सदर शी जिनपिंग के साथ बहुत जबरदस्त है। इसी तरह तुर्की के साथ अमेरिकी और तुर्की हुकूमत के दरमियान बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन सदर ट्रंप की और सदर अर्दोगान की पर्सनल जो उनकी केमिस्ट्री है और क्लोज रिलेशनशिप और बहुत जबरदस्त है। खुद सदर ट्रंप कहते हैं कि ही इज माय वेरी क्लोज फ्रेंड, माय बडी, सदर अर्दोगान को, और वही अल्फाज सदर शी जिनपिंग के बारे में सदर ट्रंप इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आप तज्जिया कर रहे हैं, ये इसका काफी हद तक ये इम्कान है वो कि इलेक्शन की वजह से अमेरिका फर्स्ट, और इसमें भी कोई शक नहीं है, अवैस और शिफाई भी मान लें हम कि एक बहुत बड़ा ह्यूज ट्रेड इम्बैलेंस था अमेरिका और चीन के दरमियान, जो सदर ट्रंप ने और सदर शी जिनपिंग ने दोनों ने मिलके, दोनों को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ठीक किया है अमेरिका के फेवर में। तो ये आपकी बात जो है फिर वो उसमें वजन है, नजर आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमद कुरैशी नाज़रीन हमारे साथ थे और चीन और अमेरिका की सूरत हाल पे हमें आगाह करे थे।